और लखनऊ से खबर, जहां हरियाणा की चुनावी रण में सीएम योगी आदित्यनाथ का हरियाणा दौरा होगा। हरियाणा के अलग अलग विधानसभा में प्रचार प्रसार करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अटेली, रादौर, फरीदाबाद विधानसभाओं में जनसभा करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में सीएम योगी की सभा होगी। ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक की भूमिका में हरियाणा में नजर आएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हरियाणा चुनाव के रण में प्रचार देखने को मिलेगा। हरियाणा के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करेंगे। फरीदाबाद, जगाधरी विधानसभाओं में जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हरियाणा दौरा होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभाएं, रैलियां संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसी कड़ी में फरीदाबाद, जगाधरी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। लखनऊ से हमारे सहयोगी समीर खान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। समीर, सीएम योगी आदित्यनाथ हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होना है, वोटिंग डाली जाएगी। उससे पहले लगातार चुनाव प्रचार का दौर जारी है। सीएम योगी बीजेपी का बड़ा चेहरा है, किस तरीके से आज उनका दौरा रहेगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक लोकप्रियता में सबसे बड़े चेहरे के रूप में निखरते चले आ रहे हैं। अगर बात कर ले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है, उसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी मिल रहा है। इससे पहले जम्मू कश्मीर रहते प्रचार करके आए, वही आज हरियाणा पहुंचेंगे। अपनी लोकप्रियता के चलते हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए हर विधानसभा वार प्रचार प्रसार करेंगे, साथ ही जनसभा को संबोधित भी करेंगे। वहीं अगर बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची है, उसमें लगभग 5 मुख्यमंत्री हैं, जिसमें से मोहन यादव, योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे ऊपर है। योगी आदित्यनाथ आज हरियाणा पहुंचेंगे और कई विधानसभाओं को संबोधित करेंगे, क्योंकि उनके जो भाषण उससे कहीं ना कहीं जनता में एक खुशी का माहौल पैदा होता है और जिसको सुनने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ आज जब हरियाणा रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि इनकी हैट्रिक होने वाली को लेकर लगातार किसी प्रकार कोई कमी नहीं छोड़ रहे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक सभी लगातार जनसभा कर रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री की बात कर ले देश के और चाहे रक्षा मंत्री की बात करें, सभी लगातार पहुंच रहे हैं हरियाणा में, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए। जी निश्चित उत्तर प्रदेश हरियाणा का विधानसभा चुनाव भी काफी दिलचस्प हो चला है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस का कड़ाई से मुकाबला देखने को मिलेगा। टक्कर की मुकाबले की बात कही जा रही है। क्या कुछ बड़े मुद्दे होंगे सीएम योगी जिनका जिक्र कर सकते हैं? कानून व्यवस्था का जिक्र लगातार यूपी का होता है, तो क्या कुछ बड़े मुद्दे का छेड़ सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? ये देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में चौमुखी विकास किया। सुरक्षा के जो बात करते हैं तो सुरक्षा कहीं ना कहीं बहुत मजबूत सुरक्षा 2017 से पहले की सुरक्षा व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश में थी, उससे कहीं ना कहीं ज्यादा मजबूत और महत्वपूर्ण सुरक्षा हो चुकी है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। जिसकी आपने देखा होगा, पूर्व में कई विधानसभा चुनाव प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने गए तो वहां भी सुरक्षा व्यवस्था की बात कही। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में रात के 12 बजे भी लड़कियां महफूज घर से निकल सकती है, तो इसको लेकर भी संबोधन में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में बोलते नजर आते हैं। वहीं अगर बात कर ले कांग्रेस पर लगातार बरसते भी नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। उनके कई ऐसे बयान भी वायरल हुए जिनमें उन्होंने बोला कि राहुल गांधी और कांग्रेस बाबी ढांचे की तरह है, तो धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं, इनको गिराने में थोड़ा मदद करें। तो कहीं ना कहीं हरियाणा में भी भाषण सुनने को मिलेगा, क्योंकि लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार सरकार बनाने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी लगातार विपक्ष के एक बड़े चेहरे में आते हैं, वो भी लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बार स्वीप करने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रचार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो वहाँ की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित है और फिर से इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। अब ये जो चुनाव होना है 1 तारीख को, उसमें देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें तो 90 विधानसभाओं पे चुनाव होना है, जो एक ही दिन से ही चुनाव हो जाएगा 1 तारीख को। जी निश्चित रूप से देखिए 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा, लेकिन देखिए सीएम योगी का जिक्र होता है तो हिंदुत्व का भी बड़ा चेहरा माने जाते हैं। अभी हमने देखा कि मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी पहुंचे, उन्होंने भी भगवान कृष्ण को लेकर तमाम बातें कही, क्योंकि हरियाणा में महाभारत का अपना एक इतिहास रहा है। लेकिन अगर सीएम योगी पहुंचते हैं तो क्या कुछ और भी इसमें तरह के मुद्दे दिख सकते हैं, क्योंकि हिंदुत्व का बड़ा चेहरा सीएम योगी माने जाते हैं?
कि देखिए ऋषभ, इससे पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा जा चुके हैं और उन्होंने अपने भाषणों से जनता में एक एकत्रित करने का जो एक नारा था वो उन्होंने फिर से दिया और जनता उनके भाषण सुनने के लिए एकत्रित होती है। कहीं ना कहीं उनके जो भाषण है उसके सुनने के बाद जो सनातन धर्म में बिखरने की बात है कहीं ना कहीं एक होते हुए नजर आती है। तो जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर पहुंचेंगे और अपने भाषण को जनता के बीच रखेंगे, अपनी जो उपलब्धियां उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने दी हैं उसको भी रखेंगे, विकास कार्यों को बताएंगे, जिससे हरियाणा में जो वोट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो वो कहीं ना कहीं एकत्रित हो जाएंगे। और कहीं अगर बात करें तो अयोध्या को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने भाषण में बयान कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अयोध्या का जो मुद्दा था 550 साल पुराना मुद्दा है, इसको हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और उसको जल्द से जल्द इसका फैसला लाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा जो है उसको सॉल्व करने का काम किया। तो इसको लेकर भी भाषण में अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनता के बीच रख सकते हैं। जी निश्चित तौर पर देखिए तमाम बिंदु रहेंगे, इन पर चर्चा भी हमने की है और काफी महत्वपूर्ण देखना होगा क्या कुछ सीएम योगी कहते हैं। बहुत शुक्रिया समीर आपको जानकारी साझा करने के लिए।